स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं अब सत्संग में नहीं जाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे सत्संग अच्छा नहीं लगता। सत्संग मुझे अच्छा लगता है, परंतु आप इसका अर्थ ये भी मत लगाना कि मैंने मिशन को छोड़ दिया है। मैं मिशन को कभी नहीं छोड़ सकता। संतों महापुरुषों, आपने इस तरह के शब्द तमाम उन लोगों के मुख से सुने होंगे जो किसी समय नित्य प्रति सत्संग में आते थे, कोई भी सत्संग मिस नहीं करते थे, परंतु अब वो सत्संग में दिखाई देते ही नहीं हैं। यदि आप भी उनमें से हैं जो कभी सत्संग बहुत पसंद करते थे परंतु अब सत्संग में नहीं आते हैं, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। आपके सत्संग में ना आने का कारण वो नहीं है जो आप सोचते हैं। आपके सत्संग में ना आने का कारण वो है जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो सारे के सारे संत महापुरुष इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। YouTube चैनल यही है सच में। आप सुन रहे हैं नरेश को। पहली बार सत्संग में आने वाले सबसे अधिक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी न किसी कामना की पूर्ति कराने के लिए सत्संग में आते हैं। कबीर साहब इस बारे में कहते हैं, कोई आवे बेटा मांगे भेंट रुपया लीजे जी, कोई आवे धन का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, सांचे का कोई ग्राहक नाही, सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पतीजे जी, कहत कबीर सुनो भाई संतो इन अंधों का क्या कीजिए जी। तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की इच्छाएं लेकर के सत्संग में आते हैं। एक महात्मा ने दास को बताया, बहुत पुराने महात्मा ने, ऐसे व्यक्ति अगर उनकी कामनाएं पूरी हो जाती है ना, तब भी सत्संग से किनारा कर लेते हैं, और उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती तब भी वो सत्संग में आना छोड़ देते हैं। कोई वर्षों की बीमारी ठीक कराने के लिए सत्संग में आता है, तमाम डॉक्टर्स बदल दिए, नीम हकीम टोने टोट के सब कुछ तो करा लिए, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाकर के अरदास भी करा दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर थक कर हार कर मजबूर होकर सत्संग में आ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी यदि वो उनका संबंधी ठीक हो जाता है तब भी सत्संग से किनारा कर लेते हैं, और नहीं ठीक होता तब भी सत्संग से किनारा कर लेते हैं। परंतु बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी आत्मा की प्यास को शांत कराने के लिए, उसकी भटकन को समाप्त कराने के लिए, निराकार ब्रह्म के दर्शन करने के लिए सत्संग में आते हैं। और जो इस कामना से आते हैं ना, कामना उनकी भी होती है परमात्मा का दर्शन करना, और वो जो आ जाते हैं परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, कण कण में घट घट में रमे राम को देख लेते हैं, तो फिर वो हमेशा के लिए इसी के होकर के रह जाते हैं। उनके लिए सत्संग में ना आने का कोई भी बहाना नहीं होता, वो बहाना करते ही नहीं हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो सत्संग में ना आने के पीछे वजह गिनाना शुरू कर देते हैं, समय ही नहीं मिलता है। बच्चों की पढ़ाई, घर का काम, तमाम काम ऐसे हैं कि सत्संग में आने का समय ही नहीं मिलता। और यदि उनसे पूछा जाए कि पहले कैसे समय मिल जाता था, तो फिर वो मुस्कराते हैं या फिर कोई ऐसा जवाब दे देते हैं जिसे सुनकर के हमें भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये जवाब कैसा है। हाँ, हमें भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो जवाब कैसा है। बताऊं कैसा जवाब देते हैं? अरे वो रमेश है ना, अरे वही रामदीन, अरे वो सुरेश, वो तेजपाल है ना, वर्षों से सत्संग में आ रहा है परंतु आज भी चुगली करता है, आज भी निंदा करता है, उसके घर की तो लड़ाई ही नहीं बुझती, झूठ बोलते हैं, कपटी हैं। ऐसे ऐसे लोग सत्संग में जाते हैं, और जब मैं सत्संग में जाता हूं ना और उन्हें देखता हूं तो मुझे बड़ी घिन सी आती है, इसलिए नहीं जाता सत्संग में। भैया, आप अपने लिए सत्संग में जाते हैं, वो अपने लिए सत्संग में जाते हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद वो जब किताब खुलेगी, यदि आप यही सब देखेंगे ना, तो आपकी किताब पे वही सब लिखा हुआ मिलेगा। परमात्मा वहां आपसे ये सवाल नहीं करेंगे कि तू किस कारण सत्संग में जाना रुका। सवाल पूछेंगे, तू सत्संग में जाता था, अगर गया तो तूने सत्संग में जाकर के ग्रहण किया, क्या मिला तुझे सत्संग में जाकर के? यदि हम संतोषजनक जवाब दे पाए तो फिर ये मोक्ष में हमारा वास हो जाएगा। और यदि हम
कारण गिनाने लगे। मैं सत्संग में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि रमेश की आदत नहीं बदली थी। मैं सत्संग में इसलिए नहीं जाता था क्योंकि मुझे वहां उस सुरेश के दर्शन होते थे जो दिन रात बुराइयों में लगा रहता था। मेरे कर्म का उसके कर्म से क्या लेना देना? मुझे अपनी करनी का फल भोगना है, उसे उसकी करनी का फल भोगना है। मैं अपने कर्म की किताब लिखने के लिए सत्संग में जाता हूं, वो अपने कर्म की किताब सत्संग में लिखने के लिए जाता है। यदि मेरे कर्म की किताब में बिल्कुल कोरापन है, यदि मेरे कर्म की किताब ऐसी है कि उसे सतगुरु देखकर खुश होते हैं, तो फिर मुझ पर परमात्मा की कृपा होगी। वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो कैसे बैठा है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे गाता है, वो कैसे बजाता है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमें अपना देखना है, मेरी चाल कैसी है, मेरी जुबान कैसी है, मेरी आवाज में से रस टपकता है या विष टपकता है, मैं दूसरों को देखता किस दृष्टि से हूं, मैं उनकी बात को अपने कानों में किस मकसद से ग्रहण करता हूं, मेरा चरित्र कैसा है, मेरे घर का वातावरण कैसा है, मुझे ये देखना है। यदि मैंने ऐसा सोचा तो फिर मुझे पे परमात्मा खुश होंगे। यदि मैंने अपने आप को सुधारने का प्रयास किया तो परमात्मा खुश होंगे। यदि मेरे सुधार को देख करके वो सुधर जाता है तो परमात्मा खुश होंगे। मुझे उसकी किताब से क्या लेना देना? सोचना यह है, मुझे अपनी किताब में क्या लिखना है ये सोचना है, ऐसा कर्म करना है। यदि मैं ऐसा कर पाया तो परमात्मा खुश होंगे। नित्य निरंतर सत्संग में जाने से वही काम होता है। वो छबड़ी जिसमें पानी जब पहली बार भर करके लाया गया तो नीचे को छनता चला गया। उसने कहा, कबीर साहब पानी तो सारा नीचे को निकल गया, अब इसमें पानी कैसे टिकेगा? कह रहे हैं फिर से भर के ला, फिर भर के ला। बार बार पानी भर करके लाया तो वो जो छेद थे ना वो धीरे धीरे कम होते चले गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब वो नदी में से उस छबड़ी में पानी भर के ले आया। कबीर साहब ने कहा, अब देख यही हालत हमारी है। हमारे अंदर छिद्र हैं, नफरत है, निंदा है, हमारे अंदर तमाम प्रकार की ईर्ष्याएं हैं, दूसरों को देख करके हम जलन करते हैं। ये छेद हैं जो हमारी छबड़ी को, जो हमें बेकार करते हैं। हमारे अंदर सतगुरु के वचन टिक नहीं पाते। नित्य निरंतर सत्संग में आने से हमारे वो छिद्र बंद हो जाते हैं। तात स्वर्ग अप वर्ग सुख धरिए तुला इक अंग, ताल ना तू ही सकल मिली जो सुख लब सत्संग। सत्संग से वो सुख मिलता है जो सारे जहान में कहीं नहीं मिलता। तुलसीदास कहते हैं कि तराजू के एक पड़ले में स्वर्ग के और तमाम जहान के सारे सुख आप रख दो और दूसरे पड़ले में सत्संग को रख दो तो सत्संग का पड़ला भारी रहेगा। बख्शिश करो, कृपा करो। हमें नित्य निरंतर सत्संग में जाना है, छोड़ना नहीं है सत्संग में जाना, क्योंकि सत्संग से जीवन में सुधार आता है, सत्संग से जीवन बनता है, सत्संग से हमारे परिवार में, हमारे घर में खुशियां आती हैं। हमें और क्या चाहिए? बीमारियां दूर होती हैं, कलेश दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं, और क्या चाहिए? और निराकार प्रभु परमात्मा में नित्य निरंतर विश्वास बढ़ता है, इन पर यकीदा होता है, ये खुश होते हैं। और जब परमात्मा खुश हो जाते हैं तो फिर क्या चीज़ है जो हमारे जीवन में हमें नहीं मिलती है? बख्शिश करो, कृपा करो, सत्संग जरूर करना है। इस समय ऑनलाइन सत्संग चल रही हैं, उन्हें भी ज्वाइन करना है। एक दो महात्माओं के घर जाकर के चरण डालने हैं, उनके चरण अपने घर में डलवाने हैं। हरि चर्चा एक दो मिलकर घर में बैठकर घर के ही सदस्य नित्य निरंतर करें। यदि हमने ऐसा करने का प्रयास किया और हमने ऐसा किया तो फिर कोई भी वजह नहीं है जो इस लोक के सुख ना मिले और परलोक के सुख ना मिले। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इसलिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।